जो शुरू में ध्यान ध्यान को आते आते हैं ना, जो अनेक अनुभव होते हैं, जब वो उसको पता नहीं चलता। मैं तो ये ध्यान करती थी ना, जो आत्मा का जो ये शरीर है ना, वो जो छाया है, ऐसे आती थी मेरे भीतर से। ये तो शरीर तो सत्य नहीं, आत्मा को जो छाया है, ऐसे मैं जाती थी ना। चलते चलते मैं कहाँ पे भी जाती थी ना, मेरा शरीर मैं सबको भी दिखता है, देखो छाया दिखता है, देखो वो छाया से जो हम तो देखते हैं बस, वो छाया हम नहीं है। लेकिन हम हमारा छाया तो दिखता है, लेकिन हमको क्या लगेगा, वो मेरा छाया तो उधर पड़ रहा है, ले उसको छाये को हम तो कुछ भी क्या तो भी किए तो असर पड़ता है क्या? कुछ भी असर नहीं पड़ती। जो कोई भी ये छाये से, जो कोई भी दूसरा सामने वाला क्या तो भी करे तो ये शरीर को क्या तो भी होती है क्या? नहीं, वो तो छाया को बात कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, बुरा भला बोल रहे हैं। ये हमको क्या तो भी फर्क पड़ती है क्या? नहीं फर्क पड़ती। ऐसे हमारा आत्मा का छाया ही ये शरीर, जो एक स्थिति में हम जाते हैं, जो हमको एक बुरा भला बोले तो भी, जो जो हमको देखो एक छाया को क्या तो भी बोले तो भी हमको के कुछ भी नहीं लगता, वो हमारा छाया देखते देखते बात करते हैं। लेकिन हमको हमको तो क्या भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ये प्राण का, ये जीव का, ये आत्मा का वो छाया ये शरीर है, जो हम शरीर को, जो शरीर देखते देखते, जो हमको कोई भी कुछ भी बोले, क्या तो भी अवमान किया, जो हम तो ले रहे हैं कि तो अभी तो जो हमारा सामने वाले जो हम बुरा भला बोल रहे हैं, हमको अवमान कर रहे हैं, ऐसे हम समझे तो अभी तो हमको शरीर का स्थिति में ही है। हमको आत्मा का स्थिति में अभी तक नहीं पहुंचे। जो आत्मा का स्थिति में पहुंचते हैं, वो तो शरीर को कुछ भी बोले कुछ भी करे, उसको तो फर्क नहीं पड़ता। जो बोलने से, मन से, जो क्या तो भी बोलने से तो ये शरीर को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ भी क्या तो भी, जो हत्यारा, जो क्या तो भी लकड़ियां हो या हत्यारा हत्यारा हो, ये तो इस्तेमाल करे तो ये शरीर को तो दर्द होता है, तभी असर पड़ता है। लेकिन जो शून्य स्थिति में पहुंचते हैं, देखो जो समाधि स्थिति में पहुंचते हैं, लेकिन सभी सभी लोग तो समाधि स्थिति में नहीं पहुंचते हैं। समय लगता है ध्यान करने वालों को। जो अभी अभी ध्यान में आए, उसको तो बुरा भला बोलने से भी ज्यादा उसको मारना, कुछ भी नया कुछ भी तरीके से उसको शरीर को हानि करिए तो उसको तो दर्द होता है। अभी तक यीशु का स्थिति नहीं पाया है वो। सिर्फ मानव के नहीं, प्राणी को भी ऐसे करने से उसको भी दर्द होगा, उसका शरीर को भी दर्द होगा। लेकिन बोलने से कुछ भी नहीं, जो बोलना है बोलने दो उसको। बोलने से तो हमको तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। जो बोलना वो उसका मर्जी। जो हमारा सामने वाला बुरा भला बोल रहे, झूठ बोल रहे, हमको अपवाद दे रहे हैं, उसका मर्जी। जो शरीर को जो तकलीफ देते हैं ना, तभी दर्द होता है, शरीर को दर्द होता है। ऐसे करे तो बहुत पछताएंगे। कोई भी
एक प्राणी के साथ या मानव के साथ। जो एक भगवान को ऐसे करते हैं ना, जो कितना लोगों को, कितना जो आत्मज्ञान पाया है उसको तो कितना, शरीर को कितना दुखी देता है, मरवाता है, उसको तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जो तो स्वर्ग या सत्यलोक पहुंचेंगे, जो मरवाया के जो खुशी से संभ्रम पाते हैं उसको बाद में असर पड़ेगा। ये जीते जीते ही हर रोज मरने लगेगा। जो आत्मज्ञान सिखाते हैं, जो ब्रह्म ज्ञान सिखाने के लिए आए हैं, उसको तो समझना है। लेकिन क्या करते हैं, हमारा अहंकार जो है ना, उसको क्या करवाते हैं, अहंकार क्या करवाते हैं, जो सभी लोगों को पागल बनाएंगे ये, उसको तो मार डालना है, उसको पनिशमेंट देना है, ऐसे करते हैं ना। वही लोग जो जो अज्ञान से, जो अहंकार से कर देते हैं, कितना पछताएंगे कि तो उसको तो मन में तो रहने के लिए नहीं होती, जीने के लिए नहीं होती। तब क्या करते हैं उसका मन, मेरे कुछ भी क्या तो भी करे तो भी मन को तो समाधान नहीं लग रहा है। जो उसका तो मूर्ति बना के, उसका नाम को एक मूर्ति बना के उसको तो माफी मांगना है हमको। माफी मांगने से ही तो समाधान मिलेगी कि क्या की पूजा करने के लिए शुरू कर देते हैं, माफी मांगने के लिए ये विग्रह बना के। हम तो हमारा जो घर पे रहते हैं वो भगवान को भी हम ऐसे ही करते हैं ना। जो हमारा साथ है उसको खाना नहीं देता, वो टाइम पानी मांगे तो भी पानी नहीं देता, वृद्धाश्रम को छोड़ के आते, जो बच्चों को नहीं देखते, बच्चे वृद्ध को नहीं देखते। जो हमारा साथी है हमारा भगवान, लेकिन जो हमारा साथ है उसको तो हम नहीं समझ पाते। बाद में वो चला जाते हैं ना, माफी के लिए उसको फोटो रख के पूजा करते हैं, माफी मांगने के लिए। हम भी यही चीज कर रहे हैं ना। जो जीसस को मार दिया, जो अनेक लोगों को कितना तकलीफ दे दिया शरीर को, उसमें भी हमारे को कुछ भी फर्क नहीं पड़े। जो उसको तकलीफ देके उसको शरीर तो दंड दे दिया, हम तो घर वालों को, वृद्धों को और बच्चों को तकलीफ दे के, मार के, पीट के तकलीफ दे रहे हैं। ऐसे करने से क्या होगा? हमको तो ये जीव का बारे में, प्राण का बारे में पता नहीं है, इसीलिए अज्ञान से ही ऐसे करते हैं लोग। हम भी ऐसे ही करते करते मन को समाधान नहीं मिली, क्या पूजा पाठ किए तो भी समाधान नहीं मिली, और भी हमको समाधान चाहिए। अभी अभी हमें तो सही मार्ग पे आए, ढूंढते 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 ढूंढते। अभी तो ये छोड़ना नहीं, वो तो पकड़ना है। जो कितना लोगों के साथ हम, कितना मास्टर को दुखी दिया है, कितना मास्टर से जो आत्मज्ञान पाया है उसको कितना बड़ा भला बुरा बोल दिया है। और देखो, वो तो गुस्सा नहीं होता, वो तो हम हमारे पर द्वेष नहीं रखता है। जो हम समझ लिया अभी, हमको तो पूजा करने से, माफी मांगने से कुछ भी नहीं होगा। जो आप सिखाने के लिए कभी भी एक जन्म में आए थे तब हम नहीं सीखे, लेकिन अभी हम सीखेंगे। आप आओ, आए के बुलाना भी नहीं, वही से आ जाते हैं। हमको तपन होती है ना, वही से आ जाते हैं। मेरे से यही से ही हुआ। देखो मैं अभी सीखने लगी हूँ,
अभी मेरा इसी जन्म में, ये ध्यान में आने से पहले ही पिछले जन्म में मैं आत्मा का स्थिति में कितना मास्टर, जो मेरे पूर्णात्मा अम्बा भवानी, जो शुरू का जन्म ने बुद्ध भगवान थे, बुद्ध भगवान का जो मास्टर, जो भगवान बुद्ध भगवान, और मेरा पहला जन्म जन्म का पिताजी योगेश्वर ने, ये तीनों मास्टर ने कितना मेरे ये शरीर लेने के लिए हेल्प किया है। देखो, उसको तो गुस्सा नहीं होते, मैं कितना तकलीफ दी थी मेरे पिताजी को, कितना अवमान किया था। देखो, ये तो गुस्सा इसने है, एक दिन आएगी, आत्मज्ञान तो एक दिन पाएगी। देखो, इंतजार, सहना सहना देखो कितना होती है मास्टर को। हर एक भी आना ही है, आएंगे। जो हमारा साथ है, जो भगवान, जो मास्टर, उसको तो, जो हमारा साथ रहते रहते ही उसको तो हमको समझना है, ज्ञान पाना है। सबको भी आत्मज्ञान के बारे में बोलना है, प्रचार करना है। ध्यान जगत, पिरमिड जगत, सस्याहारी जगत, जो पत्री जी का संकल्प है, वही हमारा भी संकल्प होना है। ऐसे ही साधना हम करते करते दूसरों को भी करवाना है। इतना बोलते आज का मेरा अनुभव आपको साथ में बोली हूँ। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू।